नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में लड़की पक्ष ने लड़के वालों पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए मामले को खारिज कर दिया कि लड़की की मृत्यु ससुराल में हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मृत्यु के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही होंगे। लड़की पक्ष का आरोप था 2002 में अपनी ससुराल में ही उनकी लड़की ने आत्महत्या कर लिया था। आत्महत्या करने के पीछे वजह ये बताया लड़की के पिता ने कि मेरी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसे ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित और परेशान किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी लड़की की पत्नी का ससुराल में सुसाइड करना यह साबित नहीं करता है कि उसे ससुराल वालों ने उकसाया, इसलिए उसने सुसाइड किया। डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से पूरा मामला जानेंगे क्या था, और अगर आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है कि लड़की पक्ष वालों ने झूठा मामला दर्ज कराकर आपको फंसा दिया है, तो यह जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामले में जब लड़की के पिता ने मामला दर्ज कराया था, तो ट्रायल कोर्ट से ही ससुराल पक्ष को बरी कर दिया गया था संबंधित मामले में। उसके बाद लड़की का पिता हाई कोर्ट गया। पिता का यह कहना था कि मेरी बेटी को बहुत अपमानित किया था ससुराल वालों ने, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते थे, इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हाई कोर्ट ने यह कहा कि लड़की के पिता को ये साबित करना होगा। हालांकि ये सिर्फ दलीलें थी, लड़की के पिता कुछ भी साबित नहीं कर पाए, ना कोर्ट के समक्ष कोई प्रूफ दे सके इस बात का कि उसे प्रताड़ित या परेशान किया गया था, उसे बेइज्जत किया गया था, अपमानित किया गया था। इसका कोई भी सबूत लड़की के पिता के पास नहीं था। लड़की के ससुराल वाले ने कोई अपराध किया है, इसका कोई ठोस सबूत होना चाहिए। अगर है तो उसे न्यायालय में प्रेजेंट किया जाए, ऐसा कोर्ट का कहना था। कोर्ट का ये कहना था कि अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत का होना अनिवार्य है, और किसी व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 306 के अंतर्गत दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की मंशा का होना अनिवार्य है। ससुराल वालों ने मृतक के पति पर आईपीसी के सेक्शन 304 के सेक्शन 34 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। लड़की पक्ष का कहना था कि लड़की से दहेज की मांग किया जाता था ससुराल में। उसकी मृत्यु के एक हफ्ते पहले उसका पिता लड़की के घर गया था, जब लड़की ने ये बताया था कि उससे दहेज की मांग की जा रही है और ना देने पर पैसे उसे उसके साथ मारपीट करने की धमकी भी दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा था कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए लड़के ने 3 लाख रुपए की मांग की थी, और ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही ये भी गुहार लगाई कि ट्रायल कोर्ट से इस तरह के अपराधियों को बरी करना सही फैसला नहीं है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षकारों को सुनकर जो अवलोकन किया, उसमें ये पाया कि शादी के इतने सालों में लड़की ने ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट की थी, ना ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने का कोई मामला पहले से दर्ज कराया था, और ना ही किसी भी तरह के दहेज की लेन देन शादी के समय की गई थी। और इसी वजह से ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। संबंधित मामले में सबूत कोई भी लड़की पक्ष दे नहीं पाया था, सिर्फ हवाला दे रहे थे कि उनकी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ था। किसी भी तरह की ना तो कोई पुलिस कंप्लेंट पाई गई, ना ही कोई गवाह या सबूत लड़की पक्ष की तरफ से दिया गया था। तो इसी वजह से उनके
हक में फैसला नहीं हो पाया। ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। जब भी मुझे कोई इस तरह की क्वेरी आती है या मैसेज करके पूछता है तो मैं उनको यही कहकर सांत्वना भी देती हूँ कि अगर आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज हुआ है तो न्यायालय में सबूत वो नहीं दे पाएंगे और सबूतों के अभाव में ये मामला आगे चलकर आपके पक्ष में ही होने वाला है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस मामले को भी देखिए, पढ़िए और समझिए। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। किस तरह से लड़की के आत्महत्या करने के बाद सिर्फ ससुराल में आत्महत्या की थी, इस वजह से लड़की पक्ष ने उनके ऊपर ये आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था कि हमारी लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, प्रताड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और ये सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन साबित कुछ भी नहीं कर पाए। उनके पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं था और न्यायालय बिना सबूतों के आपके हक में फैसला देती नहीं है। सिर्फ कह देने से कि ऐसा ऐसा हुआ था ये साबित नहीं हो जाता कि जिन पर आपने आरोप लगाए थे उन्होंने ऐसा किया ही है। अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो मामला आपके हक में नहीं होने वाला है। तो आशा करती हूँ ये जजमेंट उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जिन पर दहेज हत्या जैसे झूठे मामले दर्ज हो जाते हैं या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा मामला ससुराल पक्ष के खिलाफ दर्ज किया गया, या इस तरह का ही नहीं कोई अन्य मामला भी हो, जो भी झूठे एफआईआर या झूठे मामले दर्ज होते हैं वो आगे जाके न्यायालय में एक बार को शुरुआती दौर में प्रेशर जरूर बनता है। जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उन पर मानसिक दबाव जरूर बन जाता है, लेकिन आगे जाकर अगर वो थोड़ा प्रयास करते हैं और अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख पाते हैं तो उनके हक में ही फैसला होता है। क्योंकि अगर न्यायालय में आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाते हैं तो आपके अगेंस्ट ही फैसला होगा, चाहे आप कंप्लेनेंट हों या आप एक्यूज्ड हो। अगर किसी व्यक्ति ने आप पर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है तो उस आरोप को साबित करना भी, अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो मामला उसके हक में फैसला कभी नहीं हो पाता। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए यूजफुल होगा। इस तरह किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं या कमेंट या कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।